जनवरी के अंत में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कम से कम 9 जिलों में एक साथ बड़े हमले किए। उन्होंने इसे हेरॉफ या ब्लैक स्टॉर्म ऑपरेशन का दूसरा चरण बताया। क्या है ये लिबरेशन आर्मी जो बलूचिस्तान से संबंधित है? इनकी मांगे क्या है? बलूचिस्तान को लेकर इतिहास क्या रहा है? आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी सभी आवश्यक विषय यानी जनरल स्टडीज के विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे हैं तो इसे भी इंस्टॉलमेंट में देने की सुविधा है। और अगर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करेंगी। आप इस कोर्स को खरीद कहां से पाएंगे? आप इस कोर्स को खरीद पाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप से, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है आप उस लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे वो डायरेक्ट ओपन होगी कहां पर? दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप में इस कोर्स पर सीधे ओपन हो जाएगी। आप वहां पर ये कूपन कोड डाल के फीस में डिस्काउंट प्राप्त कर पाएंगे। ध्यान रखें, बैच की शुरुआत हो चुकी है कि हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में है। इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी में और आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। कोर्स की सबसे खास बात है क्या? अगर आप मान लीजिए आपने कोर्स खरीद लिया, फिर आपका मन बदल जाए और आप चाहते हैं कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर ऑफलाइन क्लास करें, तो आप किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर अगर ऑफलाइन क्लास करते हैं तो वहां की फीस में आपकी ये वाली फीस हो जाएगी एडजस्ट। का मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की? कॉल करें 8750 पर और इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। अपने घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को जो कि संबंधित है बलूचिस्तान से। तो थोड़ा सा हमें बलूचिस्तान का इतिहास और मैप में उसकी अवस्थिति देखनी है। देखिए, पाकिस्तान और बलूचिस्तान का मामला शुरुआती तौर पर वैसा ही था जैसे हैदराबाद और भारत का था। जैसे सैन्य कार्रवाई के बाद हैदराबाद को भारत में मिलाया गया, वैसे ही सैन्य कार्रवाई के बाद बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाया गया। लेकिन 12 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। बाद में ऐसा क्या हुआ? फिर 15 अगस्त को जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, भारत की स्वतंत्रता के बाद कई ऐसे नजारे देखने को मिले बलूचिस्तान से, जहां पर बलूचिस्तान के जो उस समय लीडर थे, खान कहा जाता था उन्होंने ईरान में भी अपने आप को शामिल होने की बात कही। हालांकि शामिल होने के कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर ऐसा कहा जाता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन समर्थन मांगा उन्होंने। ईरान से समर्थन मांगा, भारत से भी समर्थन मांगा, ऐसा मिलता है। बाद में क्या होता है कि जब स्वतंत्रता तो मिल गई उन्हें, लेकिन बाद में ब्रिटेन ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से बलूचिस्तान में सारी स्थितियां मौजूद नहीं है, यानी इसे देश नहीं रहना होगा, किसी न किसी के साथ मिलना होगा। फिर क्या हुआ? फिर खान गए पाकिस्तान मिलने और मोहम्मद अली जिन्ना ने उस समय उन्हें पाकिस्तान में जबरन मिलाने की बात कही। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हम, क्योंकि बलूचिस्तान में कई सारे कबीले हैं और ये भी माना कि कई सारी जनजातियां वहां निवास करती हैं, उन्होंने कहा हमें पहले जाकर वहां लोगों से पूछना होगा। जाकर उन्होंने लोगों से बातचीत की। लोगों ने पाकिस्तान से, वहां बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान से मिलने के लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए वहां पर लगातार विद्रोह चल रहा है। बलूचिस्तान की स्थिति ऐसी है कि अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय उग्रवादी पैदा हो चुके हैं, लेकिन उन्हें जबरन पाकिस्तान में मिला लिया गया। अब लगातार वो लोग विरोध कर रहे हैं, लगातार बलूचिस्तान को तब से यानी 1948 से, क्योंकि 48 में उन्हें पाकिस्तान में मिलाया गया था, लगातार अलग बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान के जो भी विरोध है, विद्रोह है, वो क्यों है, इसके रीजन क्या है, ये भी इसके इतिहास में ही है। हालांकि हम समझेंगे सबसे पहले बलूचिस्तान की अवस्थिति को। ये जो मैप आप देख रहे हैं उसमें ये वाला जो हिस्सा है ये भारत का हिस्सा है, व्हाइट, ये क्या है? ये भारत का हिस्सा है, ठीक है। और इसके जस्ट साइड में जो बॉर्डर है ये आप देख रहे होंगे, ये है पाकिस्तान, ठीक है, जिसमें ये पूरा हिस्सा है ये पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान में आप जो लाइट येलो कलर देख रहे हैं ये है बलूचिस्तान और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग एक नए स्वतंत्र देश के रूप में अपने आप को चाहता है। इसके कई रीजन है, उस पर हम चर्चा करेंगे।
किससे लगा हुआ है? ये इस हिस्से में अफगानिस्तान से लगा हुआ है, एक हिस्से में ईरान से लगा हुआ है, इसका एक हिस्सा पाकिस्तान से टच करता है, हालांकि पाकिस्तान में ही है, ये ध्यान रखिएगा, और एक हिस्सा अरेबियन सी से टच करता है। पाकिस्तान के हिस्से में ही ये देखिए, ये है कराची, और जिस ग्वादर पोर्ट की हम बात कर रहे हैं वो बलूचिस्तान वाले हिस्से में ही आता है। तो बलूचिस्तान इस बात का भी विरोध कर रहा है कि चीन का जो सी पैक है वो इस हिस्से में क्यों आ रहा है। ठीक है, तो लगातार कुछ ऐसे मामले देखने को मिले। जब अफगानिस्तान में उग्रवादियों का संगठन आया, या आप कह सकते हैं उनकी सरकार बनी, तब बलूचिस्तान को और कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ईरान से भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई बार उन्होंने विद्रोह भी किया। इसके बाद पाकिस्तान का जो इनका आंतरिक विद्रोह है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। बात करते हैं बलूचिस्तान क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और लगभग 40% इलाका इसी में आता है। लगभग 1.5 करोड़ लोग यहाँ निवास करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और पाकिस्तान का 40% क्षेत्र क्या है? बलूचिस्तान है। यह क्षेत्र खनिज और प्राकृतिक संसाधनों से बहुत समृद्ध है। यह क्षेत्र किससे? खनिज और प्राकृतिक संसाधनों से बहुत ही समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर तांबा, सोना, गैस और तेल, इन सभी का रिच क्षेत्र है। सीपैक भी यहीं से गुजरता है। ग्वादर की बात जब की जाती है तो इसी का नाम आता है। ऐसे में बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, रणनीतिक महत्व भी रखता है। बलूचिस्तान में संघर्ष क्यों हो रहे हैं? 1948 में पाकिस्तान में शामिल होने के बाद से ही यहाँ लगातार संघर्ष, विद्रोह शुरू हो गए थे। इनकी शिकायतें ये हैं कि पाकिस्तान सरकार संसाधनों का फायदा उठाती है लेकिन स्थानीय लोगों को विकास नहीं मिलता। तो मुख्य जब शिकायतों की बात आती है तो नोट कर लीजिएगा, हालांकि लिखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम आप सब कुछ बोलकर बता देती हैं तो हमारे पास नहीं लिखा रहता। तो बलूचिस्तान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि लगभग 40% इलाका, बड़ा प्रांत है ये पाकिस्तान का, इसलिए इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। 1.5 करोड़ लोग यहाँ निवास करते हैं। यह क्षेत्र खनिज और प्राकृतिक संसाधनों से बहुत रिच है। तांबा, सोना, गैस, तेल, कोयला, क्रोमाइट और अन्य धातुएं यहाँ पाई जाती हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपैक भी यहीं से गुजरता है, जो चीन को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। चीन को ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान से जो माफ कीजिएगा इस वाले हिस्से से जोड़ता है, जो हमने देखा अरेबियन सी वाला हिस्सा है, ये अरेबियन सी। ठीक है, कनेक्टिविटी यहाँ से मिलती है। बात करें बलूचिस्तान में संघर्ष क्यों हो रहा है? 1948 में पाकिस्तान में शामिल होने के बाद से यहाँ कई बार विद्रोह हुए हैं। मुख्य रीजन हमने अभी देखा कि सरकार संसाधनों का फायदा उठाती है लेकिन स्थानीय लोगों को विकास नहीं मिलता। सेना पर मानवाधिकार उल्लंघन के कई आरोप लगते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2011 से अब तक 10,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। कई ऐसे मामले भी देखने को मिले जहां उनकी महिलाओं के साथ खासतौर पर बहुत ही बुरा बर्ताव या आप कह सकते हैं सलूक हुआ है, जिसके बाद मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात भी शुरू हो गई है बहुत तेजी से। ठीक है, ये कुछ रीजन है जिसके कारण लगातार विद्रोह बढ़ रहे हैं। ठीक है, हाल के वर्षों में हिंसा क्यों बढ़ी? 2021 में अफगानिस्तान के जो रास्ते हैं वहां से कई बार विद्रोह का उन्हें सामना करना पड़ा। वहां से आने के बाद अस्थिरता और ज्यादा बढ़ गई। बलूच उग्रवादी संगठनों ने अपने हमले भी तेज कर दिए। 2025 में बलूचिस्तान में लगभग 254 हमले देखने को मिले और 400 से ज्यादा लोग वहां पर आप कह सकते हैं कि मारे गए। इसलिए लोग और ज्यादा वहां पर अग्रेसिव हो गए हैं कि उन्हें स्वतंत्र बलूचिस्तान चाहिए। ठीक है, ये उसका कुछ मेन जो उद्देश्य है इन आप कह सकते हैं विद्रोह का, ये थे। मौजूदा स्थिति के बारे में हमने क्या कहा? बलूच उग्रवादी अलग देश की लगातार मांग कर रहे हैं, स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना लगातार बल प्रयोग करके इन मांगों को दबा रही है, जवाब दे रही है। इससे हिंसा का जो चक्र है वो लगातार और बढ़ता जा रहा है। तो लगातार जो चक्रीय हिंसा का प्रभाव है वो यहाँ बढ़ता जा रहा है। इससे हिंसा का चक्र चूंकि बढ़ रहा है तो अब लगातार क्या देखने को मिला कि पाकिस्तान कह रहा है कि ये भारत करवा रहा है, तो भारत पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान के जरिए। भारत इन आरोपों को खारिज भी कर रहा है। बलूचिस्तान में लंबे समय से राजनीतिक असंतोष, आर्थिक असमानता व्याप्त है, तो ये प्रमुख कारण है यहाँ पर लगातार विद्रोह के होने का। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपैक किस बंदरगाह से जुड़ा है? ऑप्शन ए कराची, ऑप्शन बी ओरमारा, ऑप्शन सी ग्वादर, ऑप्शन डी पसनी। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।